जिंदगी में ये बात हमेशा याद रखना कि आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को पूरी ईमानदारी से और जितना अच्छे से हो सके आप करो, क्योंकि फल आपको किस रूप में मिलेगा ये आप कभी सोच भी नहीं सकते। चलो मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी एक नाविक की है। नाविक अपनी नाव को देखता है। नाव की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसलिए वह नाविक उसे पेंट करने के बारे में सोचता है और एक पेंटर को नाव पेंट करने का काम सौंपकर वहां से चला जाता है। पेंटर धीरे धीरे नाव को बड़े खूबसूरत तरीके से पेंट करता है, लेकिन तभी उसका ध्यान नाव की एक छेद की ओर चला जाता है। वह बिना सोचे समझे पूरी ईमानदारी से उस छेद को ठीक कर देता है। काफी मेहनत और वक्त के बाद वह फिर अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन जब पेंटर अपने घर में आराम कर रहा होता है, तब अचानक से नाविक उसके घर का दरवाज़ा खटखटाता है और पेंटर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, नाविक पेंटर के हाथों में एक बड़ी धनराशि रख देता है। पेंटर ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और नाविक से कहता है, ये मेरी ज़िंदगी भर की जमा धनराशि से भी काफ़ी अधिक धन है। आप मुझे इतनी बड़ी धनराशि क्यों दे रहे हो? नाविक भावुक होकर कहता है कि कल मैंने जब आपको नाव पेंट करने का काम सौंपा था, तब मैं आपको बताना भूल गया था कि नाव में एक छेद भी है और आपको छेद को भी ठीक करना है। पेंटर मुस्कुराते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने नाव के छेद को ठीक कर दिया था, लेकिन इसके बदले में आप मुझे इतनी बड़ी धनराशि क्यों दे रहे हो? नाविक कहता है, कल मैं आपको काम सौंपकर दूसरे शहर में काम के सिलसिले से चला गया था। तब मेरे बच्चे पानी के साथ खेलने के लिए नाव को लेकर समंदर चले गए थे। जब मैं वापस लौट कर आया और मैंने देखा नाव और बच्चे दोनों यहाँ मौजूद नहीं हैं, तब मानो मेरी तो जान ही निकल गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि नाव के छेद के बारे में मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया था। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था और सोच रहा था कि शायद मेरे बच्चे लौटकर अब कभी भी ना आए। लेकिन कुछ देर बाद जब मैंने दूर से अपने प्यारे बच्चों को सही सलामत लौटते हुए देखा, तब तो मानो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और जब मैंने नाव के छेद को देखा, तब मुझे महसूस हुआ कि आपके काम करने के स्वभाव ने मेरे बच्चों की ज़िंदगी को बचा लिया। और इसी तरह आखिर में नाविक पेंटर से कहता है, आपने जिस ईमानदारी से काम किया उसके बदले में ये धनराशि भी बहुत छोटी है। दोस्तों, ज़िंदगी में ये बात हमेशा याद रखना, भले आपको आपकी ईमानदारी के बदले में उतना नहीं मिल रहा हो जितना आप हकदार हो, फिर भी ईमानदारी करना मत छोड़ना, क्योंकि देर सवेर आपको आपकी ईमानदारी का फल ज़रूर मिलेगा। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी न किसी कहानी में ज़रूर छिपा होता है। तो ऐसी ही कहानियाँ सुनने और सुनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें स्टोरी ऑफ एनलाइटमेंट यूट्यूब चैनल को।